बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है, जज हुमायूं दिलावर को ओएसडी बनाना। इस हवाले से नोटिफिकेशन का सामने आना। इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, जो बार बार इन्हीं के पास केस भेज रहे थे इमरान खान साहब का, उन्हीं की तरफ से इनको जज के ओहदे से हटाया जाना, ये सबसे बड़ी खबर बनी हुई है। अब जनाब चीज़ें खुल रही हैं, कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, और जो इन्फॉर्म्ड लोग हैं, जो जज हुमायूं दिलावर का केस, जो इमरान खान साहब का केस था इनके पास, वो कवर करते रहे, जो सारी कंट्रोवर्सीज को देखते रहे, जो रिपोर्टिंग भी करते रहे, जो इस सारे मामले में शामिल रहे, चाहे वो वकला हों, वो सब इसको किस तरह देख रहे हैं, वो इस पर क्या लिख रहे हैं, वो भी बहुत अहम है। लेकिन सबसे पहले मैं आपके सामने रख रहा हूं जज हुमायूं दिलावर का अपना खत, अपना लेटर जो उन्होंने लिखा है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब को, कि जनाब मुझे तो बड़े मसाइल का सामना है, मेरे ख़ानदान को भी मसाइल का सामना है, मुझे बहुत ज़्यादा खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, थ्रेट्स हैं, तो लिहाजा मुझे अब कहीं और लगा दिया जाए। मगर बाज़ाहिर तो उनसे ये लग रहा था कि वो फिर चाहते थे कि उनकी कहीं ट्रांसफ़र की जाए, लेकिन शायद उनको ये नहीं पता था कि उनको ओएसडी लगाया जा रहा है। कोई कह रहे हैं उनके लिए स्पेशल सीट बनाई जा रही है। अब इसमें कितनी हकीकत है, लोग क्या बात कर रहे हैं, उसी पर हम जाएंगे, और बड़े बड़े अहम लोग इस पर क्या बता रहे हैं कि जनाब बजाय इसके इनको ही और जज लगाया जाता तो फिर इनको ओएसडी क्यों लगा दिया गया, जिसको आम लफ्ज़ों में खुड्डे लाइन कहते हैं, फारिग करना कहते हैं। अच्छा, अब खुद जज हुमायूं दिलावर लिखते हैं रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र, कि मेरी ट्रांसफ़र की जाए, रजिस्ट्रार हाई कोर्ट इस्लामाबाद को लिखते हैं, और वो कहते हैं कि जी रिस्पेक्टेड सर, इज़्ज़त माब जनाब, I take the honor to submit the undersigned has recently referred judgment in a criminal complaint under section 190 of Election Act 2017 in respect of offences under sections 167 and 163 of the Election Act 2017 along with other enabling provisions of law। और वो लिखते हैं जी टिल्टिंग डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद वर्सेस टाइटलिंग, सॉरी उसका टाइटल है इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद वर्सेस इमरान अहमद नियाजी कन्विक्टेड द एक्यूज्ड हु इज़ द चेयरमैन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। वो कहते हैं जी मैंने इलेक्शन एक्ट के तहत फलां के तहत इस केस का फैसला किया, इमरान खान के केस का फैसला किया, जिसमें मैंने इमरान खान साहब को पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन हैं उनको सज़ा दे दी। During the trial and particularly after passing the judgment, a campaign on social media was launched against the undersigned, leading to serious threats from different people across the world। वो कहना जी इस केस के दौरान भी और उसके बाद भी सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ एक कैंपेन चला दी गई, और जिसमें मुझे बड़े संजीदा मुझे धमकियाँ, थ्रेट्स आए, और मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, पूरी दुनिया से, अक्रॉस द वर्ल्ड, हर जगह से। इवन माई फैमिली इन माई नेटिव टाउन रिसीव्ड थ्रेट्स, हत्ता कि मेरी जो नेटिव टाउन यानी जो इलाका जहाँ से मेरी फैमिली बिलोंग करती है, वहाँ जाकर भी, यानी उस इलाके में भी जाकर, जिस तरह एक किसी देहाती इलाके से ताल्लुक़ हो, या जो आपका आबाई इलाका, जिसको बेहतर लफ्ज़ है, आबाई इलाके तक धमकियाँ गई, वहाँ तक मेरी फैमिली को धमकियाँ गई, और वो बियॉन्ड द बॉर्डर, यानी मुल्क के बाहर से भी धमकियाँ आएँ, यहाँ तक मामला हुआ। माई चिल्ड्रन आर ऑल्सो फेसिंग हार्डशिप इन मूविंग टू स्कूल एंड फेसिंग एन अनप्लेजेंट सिचुएशन, हत्ता कि मेरे जो बच्चे हैं उनके लिए स्कूल जाना भी मुश्किल हो गया है, और वहाँ स्कूल में भी मेरे लिए, बच्चों के लिए कुछ बड़े गैर मुनासिब यानी मामला हो चुका है, अनप्लेजेंट सिचुएशन। जैसे होता है कि बच्चे भी वहाँ पर तंग कर रहे हों, या असातिज़ा तंग कर रहे हों, या उनके लिए वहाँ पर सिचुएशन ख़राब हो चुकी है, शायद वहाँ पर भी कहते हो कि जी तुम्हारे वालिद ने फैसला दिया इमरान खान के खिलाफ, और ये वो, शायद इस वजह से बाज़ाहिर ऐसे लग रहा है। एन ऑर्गेनाइज्ड सोशल मीडिया कैंपेन वॉज ऑर्केस्ट्रेटेड अगेंस्ट द अंडरसाइंड एंड फैमिली, एक मनसूबे के तहत मनसूबा साजी बिल्कुल नज़र आई, एक सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ जो कैंपेन चलाई गई, और मेरे ख़ानदान के खिलाफ, अंडरसाइंड जिसके नीचे दस्तखत है, वो जज हुमायूं दिलावर अपने बारे में कह रहे हैं। Similarly, during a recent visit of the undersigned to the UK to attend training at the University of Hull, the undersigned and the other judicial officer had to undergo a displeasing episodes। के कई दफ़ा ये हुआ कि जो ट्रेनिंग के लिए मैं बरतानिया गया, हल यूनिवर्सिटी, वहाँ भी बड़े मसाइल का सामना रहा मुझे, और बहुत से ऐसे वाक़यात हुए हैं जो बड़े गैर मुनासिब थे, या बड़े मसाइल थे उसमें। कीपिंग व्यू द अबव एंड ऑब्वियस रीजंस, इट इज़ देयरफॉर हम्बली रिक्वेस्टेड दैट अंडरसाइंड मे बी ट्रांसफर्ड टू एनी अदर प्लेस ऑफ पोस्टिंग, प्रेफरेबली इन स्पेशल कोर्ट्स लोकेटेड इन द जुडिशल कॉम्प्लेक्स G11 और ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद। वो कहना जी इस वजह से बराए मेहरबानी मुझे किसी और अदालत में लगा दिया जाए,
और वो खुद बता रहे हैं प्रेफरेबली बेहतर होगा कि मुझे किसी स्पेशल कोर्ट में लगा दिया जाए जो कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में है G11 में, या ऑनरेबल हाई कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर लगा दिया जाए। आई शैल बी थैंकफुल फॉर योर काइंड अटेंशन एंड अप्रोप्रिएट ऑर्डर। कहते हैं जी आपकी इस पर बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं कि मुझे कहीं और लगा दिया जाए, और प्रेफरेबली खुद बता रहे हैं मुझे ये यहाँ पोस्टिंग की जाए, मगर अगर आप ये पोस्टिंग चाह रहे हैं, खुद जज हुमायूं दिलावर साहब कह रहे हैं कि मुझे ये पोस्टिंग दे दी जाए, तो उससे वो जो आप कह रहे हैं कि जो मुझे फैमिली या मेरी तरफ जो 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 थ्रेट्स हैं, धमकियाँ वगैरह, वो कैसे ख़त्म हो जाएंगी। तो ये तो खुद कह रहे हैं कि मुझे बड़ी कोई अच्छी पोस्ट दे दी जाए। बहरहाल अब इस पर जनाब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय दे रहे हैं, और इसमें कहा जा रहा है जी कि अब ये खबर चल रही है, जियो ने भी इसको रिपोर्ट किया है, हर कोई इसको रिपोर्ट कर रहा है कि असल वजह सामने आ गई। फिर कुछ लोग कह रहे हैं जी हुमायूं दिलावर पर तनकीद करने की बजाय इन्हें सैल्यूट करना चाहिए, उन्होंने बहुत बड़ी हकीकत से पर्दा उठाया है और वो सब कुछ बता दिया जो शायद बताया नहीं जा सकता था, बस स्ट्रेटजी मुख्तलिफ थी कि मतलब ये फैसला कैसे हुआ, क्या हुआ, इस हवाले से शायद बताना चाह रहे हैं। और ये वक़ास अमजद हैं, ये तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, कहते हैं अभी तो कहानी बाकी है, किरदार ही बदल दिया गया, जज हुमायूं दिलावर को ओहदे से हटाकर OSD बना दिया गया, हुमायूं दिलावर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म। आपकी क्या राय है इस पर? अच्छा, इसके साथ जनाब हर कोई चूँकि इस पर राय दे रहा है, बात कर रहा है, तो चंद चीज़ें मैं आपके सामने। इंतज़ार हुसैन पंजोटा इमरान खान साहब के वकील हैं, लिखते हैं हुमायूं दिलावर को OSD बनाया जाना आज आई वॉश है, क्योंकि OSD साहब ने जो फैसला दिया वो आज भी इन फील्ड है, और जो सज़ा दी वो भी अभी चल रही है, और जो कैद में भेजा गया था आज भी कैद नहीं है। असल हकीकत यह है। सदीक जान लिखते हैं जज हुमायूं दिलावर को वकला के साथ किसी मुमकिन तसादुम से बचाने के लिए OSD बनाया गया है। यानी अब वो कहीं भी जाएंगे तो वकला तो हर जगह हैं, किसी भी अदालत में जाएंगे तो इससे पहले मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार की तरफ से कहा गया कि हम इनकी अदालत में पेश नहीं होंगे, इनकी अदालत के इर्द गिर्द खारदार तारें पुलिस लगानी पड़ गई, तो तमाम पाकिस्तान की बड़ी बड़ी बार्स ने इनके फैसले को कंडेम किया। मैंने आपसे अर्ज़ किया ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बार, तो और क्या बचता है, तमाम वकला इसी के तो मेम्बर्स हैं। अच्छा, इसके साथ जनाब कोई कह रहा है जी कि जज हुमायूं दिलावर को OSD बनाना भी कवर अप का हिस्सा है, वैसे भी वकला के साथ जो तक हमें रवैया इख्तियार किया शायद को वकील के सामने पेश ही ना होता, और ये खाना पूरी करने के बाद इसे के खिलाफ OSD कंडक्ट की बुनियाद पर तादीबी कार्रवाई करनी चाहिए, इस तरह की बात करें। अच्छा, हाँ जी, मोहम्मद शुएब शाहीन, ये भी इमरान खान साहब की टीम का हिस्सा है, वकला की टीम का, लिखते हैं कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। हुमायूं दिलावर से काम लेने और इमरान खान को सजा दिलवाने के बाद आज उसे OSD बना दिया गया। लिखते हैं ये बाजी खान ही जीतेगा, इस हैशटैग के साथ उन्होंने नोटिफिकेशन भी शेयर किया है। और इसी तरह से और जो लोग इस हवाले से बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, चंद अहम लोग इन्फॉर्म्ड, मैंने कहा था ना जिनको चीज़ों का पता है, उनमें जनाब मलिहा हाशमी साहिबा साफ़ियाँ लिखती हैं, ब्रेकिंग, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना केस में इमरान खान को सजा देने वाले जज हुमायूं दिलावर की तनज़्ज़ुली कर दी, यानी अपने ओहदे से हटाकर OSD लगा दिया, जिसे उर्फ़े आम में खुड्डे लाइन लगाना कहा जाता है। लेकिन इसका अब क्या फ़ायदा, जब नाइंसाफ़ी हो रही थी तब किसी ने बात ना सुनी, अब तनज़्ज़ुली हो या बरतानिया में ट्रेनिंग पर जाए, कौम को इससे क्या गर्ज। असल बात है इंसाफ मिलना, और सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जज दिलावर ने इंसाफ नहीं किया और इमरान खान से उनका हक़ दिफा छीना गया। इस फैसले को इस्लामाबाद हाईकोर्ट उड़ाकर इमरान खान की सजा खत्म करती है या नहीं, ये असल बात है, ये असल केस है। बाकी सब बातें गैर ज़रूरी हैं और अवाम की तवज्जो हटाने के लिए हैं। यानी अब क्या होगा, इमरान खान के केस का क्या बनेगा, ये सवाल उठाया जा रहा है। मुबश्शिर ज़ैदी साहब डॉन न्यूज़ पे प्रोग्राम करते थे, सीनियर सहाफ़ी हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं TRT वर्ल्ड जो तुर्की का चैनल है, फॉर्मर एडिटर हैं डॉन के, BBC वर्ल्ड में काम कर चुके हैं और दीगर बड़े इदारों में। ये लिखते हैं कि ही रिक्वेस्टेड फॉर अ ट्रांसफ़र, इंस्टेड इस्लामाबाद हाईकोर्ट मेड हिम एन OSD। यानी उन्होंने तो कहा था कि मुझे ट्रांसफ़र किया जाए, कहीं और जज लगा दिया जाए, और बाजार लग रहा था कि बेहतर पोस्टिंग की तरफ शायद उनका इशारा था, लेकिन उनको तो OSD बना दिया गया। ये बात कर रहे हैं जनाब मुबश्शिर ज़ैदी साहब। अच्छा, इसके साथ रिजवान गिलज़ई लिखते हैं, हैरानी थी कि इतने खिदमतगार जज के खिलाफ कैसे एक्शन हो गया, असल में जज साहब की ख्वाहिश पूरी की गई, इसलिए सेशन अदालत से तबादला किया। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ताबेदार जज की ख्वाहिश फौरी पूरी कर ली। रिजवान गिलज़ई साफ़ी हैं और ये जनाब जर्नलिस्ट हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ से वाबस्ता हैं और E-ट्रिब्यून पर लिखते भी हैं, और ये मेडल मिल चुका है इनको कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़ में। अच्छा, इसके साथ साथ जनाब आगे सदीक जान लिखते हैं, जज हुमायूं दिलावर का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब के नाम खत, अब सारा मीडिया इसको शेयर कर रहा है। साकिब बशीर साहब सीनियर साफ़ी हैं, ये साबिक सदर हैं कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के, 92 न्यूज़, एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए भी काम करते रहे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के
साबिक सदर भी हैं, यानी ये आप इनको रिपोर्टर्स के रहनुमा भी कह सकते हैं। अदालती ज़राए से मजीद खबर आ रही है कि जज मोहम्मद दिलावर को सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर जुडिशल वर्क से रोक दिया गया, हाई कोर्ट पोस्ट कर दिया गया। वजह वही है जो सबको पता है। इन्होंने इसी पर तबसरा करते हुए कहा कि इमरान खान के खिलाफ फैसला सुनाने वाले जज मोहम्मद दिलावर को क्यों OSD बनाया गया, क्योंकि हाई कोर्ट के नोटिफिकेशन में बज़ाहिर कोई वजह नहीं लिखी गई, और आप कहते हैं जी वजह सबको पता है। बशारत राजा साहब ये भी साफ़ी हैं और सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं, ABN न्यूज़ के लिए काम करते हैं, इसके अलावा दीगर बड़े इदारों के लिए काम कर चुके हैं। ये कह रहे हैं जी OSD को उर्दू में बिकार ख़ास कहा जाता है, और बिकार ख़ास का मतलब होता है खुडे लाइन लगाना, मगर कुछ पत्रकार लिख रहे हैं कि हुमायूं दिलावर को खुडे लाइन लगा कर इसे तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। इन पत्रकारों से जानना चाहता हूँ कि नवाज़ शरीफ को सियासत से आउट किया जाए तो आप क्या कहेंगे, इन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। समी इब्राहिम साहब लिखते हैं, सीनियर साफ़ी, आप जानते हैं इनको। जस्टिस आमिर फारूक बार बार कहते रहे कि ख्वाजा हारिस को सुने बगैर फैसला करके जज मोहम्मद दिलावर ने गलत काम किया, और मैं इलेक्शन कमीशन के वकील को सुने बगैर फैसला नहीं करूंगा, क्योंकि 2 wrongs डोंट मेक अ राइट। 2 गलतियां एक दुरुस्त नहीं हो जाता, 2 गलतियां करके कोई चीज़ ठीक नहीं हो जाती, वो 2 गलतियां 2 और गलतियां को जन्म देंगी। लेकिन जब जस्टिस आमिर फारूक ना सिर्फ जान और समझ चुके थे कि जज हुमायूं दिलावर ने गलत फैसला किया, तो इस गलती को सुधारने के लिए इलेक्शन कमीशन के वकील को सुनने की क्या जरूरत थी? जब पता लग गया कि गलत फैसला है, सुनने की जरूरत तो तब होती जहां कोई इबाहम हो। जब फैसला ही आपने कहा कि गलत है तो फिर इसमें इमरान खान को रिहाई दे देते। उमर इनाम ये जनाब मुख्तलिफ इदारों में सहाफ़त के काम कर चुके और लिखते हैं, कौम को एक नई मीठी गोली मुबारक हो। इमरान खान को तोशाखाना केस में सजा सुनाने वाले जज एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर को OSD बना दिया गया। सुहेल राशिद ये नैब और कोर्ट रिपोर्टर हैं समा TV के लिए, और ये कह रहे हैं कि जज हुमायूं दिलावर को OSD बना दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने आज ही मिसकंडक्ट पर इनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई का इंदिया दिया था। इस पेशरफ्त के बाद तोशाखाना केस फैसले की वैल्यू 0 रह गई है। कहा जी इन्होंने तो पहले ही कहा था जज ने कि इनके खिलाफ वो कोई मिसकंडक्ट की तरफ जाएंगे। इसी तरह जनाब सुहेल रशीद का ही एक और ट्वीट इसी बारे में वो लिखते हैं, हुमायूं दिलावर का जुडिशल कैरियर दाव पर और तोशाखाना केस पर फिर रिमांड बैक होने का इम्कान क्यों? नंबर 1, जज ने हाई कोर्ट से कलम हो चुके फैसले को खुद बहाल किया जो मिसकंडक्ट था। 2, कमरा अदालत में रोस्टम पर मौजूद ख्वाजा हारिस की गैर हाजिरी लगा दी थी। और तीसरा, जज हुमायूं दिलावर की वजह से अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की साख पर सवालात उठ रहे थे। 4, हुमायूं दिलावर के खिलाफ यकीनन इब्तदाई इंक्वायरी हो चुकी होगी जिस पर एक्शन लिया गया। 5, हुमायूं दिलावर ने जो नुकात इग्नोर किए थे इन पर फैसले के लिए शायद केस इनके मुतबादिल जज को भेजा जाए। ये जनाब मैंने आपसे बताया ना कि इन्फॉर्म्ड लोग एक नैब और कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं समा TV के लिए, तो अब ये तमाम चीज़ें बता रहे हैं इनकी नज़र में क्या है। तो ये जनाब सूरत हाल है, और अब देखते हैं अब क्या होता है आगे। लेकिन ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई है, मगर असल बात वही है कि अब जो असल केस है वो इमरान खान साहब का है, उसका क्या बनेगा? मुबशिर अजीज साहब लिखते हैं, देयर इज़ अ प्रोसेस फॉर एलिवेशन, OSD कांट बी एलिवेटेड। वो कहते हैं ये एक प्रोसेस होता है किसी को तरक्की देने का, तो OSD कोई तरक्की तो नहीं है, उस तरफ जाने वाली तो बात नहीं है। तो ये जनाब बात की जा रही है, और फिर इस हवाले से जनाब अब देखना है कि इमरान खान साहब के केस का क्या होता है, क्योंकि असल तो चक्कर ही वो है। तो असल बात तो ये है कि उसका क्या बनता है, अब तो देखेंगे कि उस तरफ क्या मामलात बनते हैं। इंशाल्लाह उस हवाले से भी आपको आगाह रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।